two spheres A and B of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest and B is moving with the velocity v along x-axis. ठीक है, हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक तो है A और दूसरा है हमारे पास B. पहले वाले का मास m1, दूसरे वाले का मास m2. ठीक है भाई, A रेस्ट पे है तो UA 0 हो गया और दूसरा B जो है वो इसकी स्पीड कितनी हो गई v. ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया. यही क्वेश्चन बोल रहा है. कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन B हैज ए वेलोसिटी v/2. अच्छा, v/2 हो गई. ठीक है सर, कौन सी डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन. अरे यहां पे बहुत ध्यान से समझना, ये ओरिजिनल डायरेक्शन को परपेंडिकुलर बोल रहा है. ये नहीं बोल रहा कि दूसरे पार्टिकल से परपेंडिकुलर है. ना ना ना, ओरिजिनल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर. सर ओरिजिनल डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ अप्रोच क्या होती है सर? वो किस लाइन में ये दोनों जा रहे थे? तो ये हो गई वो वाली लाइन जिसके अलॉन्ग ये जा रहे थे. ठीक है, अब अगर ये डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर में चला जाता है. कौन चला जाता है सर? वो चला जाता है B. कौन चला जाता है? B. ठीक है भाई, टकराने के बाद B जा रहा है, A नहीं. ध्यान रखना इस बात का. ठीक है सर, और A का क्या होगा? A हमें नहीं पता सर. तो A जब नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि A कहीं पे भी जा रहा है, किसी भी एंगल पे. ठीक है, A किसी भी एंगल पे जा रहा है और ये एंगल किसके साथ है सर? ये एंगल होगा थीटा, ओरिजिनल डायरेक्शन से. ठीक है भाई, जिनको नहीं समझ में आया फिर से बात कर लेते हैं. यहाँ पे ये जो डायरेक्शन बनाया, डायग्राम बनाया, थोड़ा ध्यान से समझना. देखो व्हाइट लाइन जो है वो लाइन है लाइन ऑफ अप्रोच. दोनों जो है किस डायरेक्शन में जा रहे थे? टकराने के बाद. यहां लिख देता हूं आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है? पहला वाला पार्टिकल तो यहां कहीं जा रहा है सर, इसको बोल देते हैं m1 और इसकी स्पीड बोल देते हैं va बोल देते हैं ना, नहीं तो बाद में v1 v2 उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. यहां पे ये जा रहा है m2. टकराने के बाद m2 की बात हो रही है ना. आफ्टर कोलिजन B हैज अ वेलोसिटी v2. हाँ, तो B को जो है हम m2 बोल देते हैं और इसकी स्पीड कितनी है? v/2. ये ऊपर की तरफ चला जाता है. ठीक है, अब ये क्योंकि 2 डायमेंशन में है तो हम लोगों को 2 डायमेंशनल, अब क्योंकि हमको थीटा निकालना ना, मास मूव आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन. हाँ, थीटा का निकालना क्योंकि ऑप्शन भी थीटा के टर्म्स में. तो लगा देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को. किस बात का ध्यान रखना है? कि यहां पे x और y का सेपरेटली होगा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा देखें. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा m1 u1, तो वो तो ua है. m2 u2 जो कि ub है, इक्वल टू m1 v1 जो कि va होगा और m2 v2 जो कि vb होगा. ठीक है, क्या क्या वैल्यूज है देख लेते हैं. सर पहला वाला पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो, तो कहीं नहीं जा रहा था, उसका तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है, 0 हो गया. दूसरा वाला पार्टिकल सर v स्पीड से जा रहा था, तो ये हो जाएगा m2v. ठीक है, और सर टकराने के बाद पहला वाला पता नहीं कहां चला गया, थीटा पे, हमें नहीं पता. तो एक्स एक्सिस का हम कैसे निकालेंगे इसकी स्पीड? अरे अगर va इधर है तो इसका x कॉम्पोनेंट क्या होगा सर? वो होगा va कॉस थीटा. कॉम्पोनेंट्स तोड़ना सिखाया है. और y एक्सिस क्या होगा सर? y एक्सिस होगा vb va साइन थीटा. कोई दिक्कत नहीं सर. तो x एक्सिस के अलोंग पहले पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी सर? m1 va कॉस थीटा. ठीक है, हमें नहीं पता va की वैल्यू और ना थीटा की वैल्यू पता है. ठीक है भाई. m2 सर m2 तो है पर vb, अरे कॉस 90, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना, तो अगर कोई चीज सीधा सीधा y एक्सिस पे जा रहा है तो x एक्सिस पे उसकी स्पीड कितनी होगी सर? 0. चलो बढ़िया. अब यहां से va की वैल्यू, va cos थीटा कितना आ जाएगा सर? va cos थीटा आ जाएगा m2 अपॉन m1 इंटू v. ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. मेरे हिसाब से यहां कोई दिक्कत नहीं. चलो भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं फिर से y एक्सिस की तरफ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along y एक्सिस, y एक्सिस की तरफ, along y एक्सिस. ठीक है भाई. अब y एक्सिस के along कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है तो सर y एक्सिस की तरफ तो दोनों चल ही नहीं रहते इनिशियली, दोनों ही
इस वाइट लाइन मतलब एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे थे। ओके, तो इधर क्या होगा सर 0, दोनों ही, क्योंकि देखो सर पहला वाला तो रुका हुआ था और दूसरा वाला जो है वो मूव कर रहा था, लेकिन वो एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा था। ठीक है, फिर से चलते हैं डायग्राम की तरफ। वाई एक्सिस, हाँ सर, टकराने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिर्फ वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है दूसरा वाला, और लेकिन पहले वाले का एक कंपोनेंट भी है सर, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहां पे ये हो जाएगा m2, और वो किस स्पीड से जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ, v/2 से, प्लस m1, और वो किस स्पीड से जा रहा है सर, वो जा रहा है va sin थीटा से। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। तो कंपोनेंट्स आ गए आपके, अप्लाई कर दें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से m2 v2 उधर ले जाते हैं, माइनस m2 v2 v/2 इक्वल्स टू m1 va sin थीटा, करेक्ट। और va sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से सर। va sin थीटा हो जाएगा, m2 को m1 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस m2/m1 v/2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, लुक एट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2, 1 में cos थीटा है, 2 में sin थीटा है, va sin थीटा अपॉन va cos थीटा डिवाइड कर देते, तो ये tan थीटा आ जाएगा। डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, tan थीटा कितना आ जाएगा सर, tan थीटा में यहाँ पे m2/m1 m2 कट गया, ये आ गया हमारे पास -1/2, करेक्ट। और थीटा हमारा क्या आ गया सर, थीटा आ गया हमारे पास tan इनवर्स -हाफ। ये किस तरफ है सर, अलोंग x एक्सिस। हमने x एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही थीटा निकाला है ना, हमने एज्यूम किया था। देख लेते हैं हमारा आंसर है कि नहीं ऐसा कुछ सर। हाँ, ऑप्शन डी है सर। देखो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, साइन के साथ ऑप्शन सी भी है, लेकिन वहाँ +1/2 है, लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1/2।